नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा सर्किट डायग्राम यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा टॉपिक है उसका एक सवाल हम सोल्व करते हैं। यहाँ एक बैटरी 10 वोल्ट की जुड़ी हुई है, एक सर्किट है। देखिए यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, इसके बीच में दो प्रतिरोध है, एक 4 ओम का है, एक 2 ओम का है। और नीचे की तरफ भी धारा डिवाइड हो रही है, एक 2 ओम का और एक 1 ओम का प्रतिरोध है, एक यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है। हमें क्या निकालना है? ए और बी के मध्य का प्रतिरोध, यानी कि इन दोनों के बीच का प्रतिरोध निकालना है। दूसरा क्या निकालना? परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि ये एक दूसरे के कौन से क्रम में है? समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में है। ठीक है। इसके बाद ये अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से क्रम में हुए? ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हुए, ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो कौन सा क्रम आ जाएगा? वो आ जाएगा पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम। तीसरा सवाल है ए और बी के बीच मध्य का जो विभवांतर है वो भी हमें ज्ञात करना है। और चौथा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी कि यहाँ कितना विभवांतर है वो भी हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले ए और बी के मध्य का जो प्रतिरोध है वो निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हम आर ए निकालेंगे, यानी कि ये तो आर ए बराबर होगा R1 प्लस R2। तो R1 इसको रख दो आप 4 ओम को और R2 रख दो 2 ओम को, तो टोटल हमारा यहाँ आ जाता है 6 ओम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल है कितने ओम का है? 6 ओम का। अब RB निकालेंगे, यानी कि ये नीचे वाला, तो ये इसमें भी R1 प्लस R2 जोड़ दो, तो R1 है यहाँ पे 2 ओम और ये है 1 ओम, तो टोटल कितना ओम हो गया? 3 ओम। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल है 6 ओम का है और ये जो टोटल है 3 ओम का है। अब ये जो एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो टोटल यहाँ का प्रतिरोध हम देखेंगे, तो यहाँ का जो टोटल प्रतिरोध 1/R बराबर होगा 1/RA प्लस 1/RB। तो ये वाला फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा। 1/R बराबर RA का मान कितना है? 6 प्लस R2 का RB का मान कितना है? 3। और 6 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो जल्दबाजी में सवाल गलत ना करें, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ ने कि 2 तिया 6, तो इसका एलसीएम कितना आता है? 6 आता है। कितना आता है? 6। अब 1/R बराबर देखिए 6 एकम 6 और 1 एकम 1, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, 3 2 6, 2 एकम 2, तो कितना है दोस्तों? 3/6। 1/R बराबर 3/6, तो R ऊपर रखेंगे तो R बराबर 6/3, यानी कि टोटल जो प्रतिरोध कितना आ जाता है? 2 ओम। कितना आ जाता है? अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी कि टोटल जो, यानी क्या मान सकते हैं अपन कि ये 2 ओम का प्रतिरोध है एक दूसरे के, यानी कि टोटल जो प्रतिरोध आ गया है कितना आ गया? 2 ओम। ठीक है। यानी कि ए और बी के मध्य का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? टोटल प्रतिरोध 2 ओम। अब बात करते हैं परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। अब दोस्तों ये 2 ओम का है और ये है 3 ओम, तो टोटल अगर परिपथ की बात करें, टोटल प्रतिरोध हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें निकालना है, मान लिया जाए। तो इसका जो प्रतिरोध है दोस्तों वो RS बराबर, इसका हम रख देंगे कितना है? इसको R1 मान लो और इसका R2 मान लो, तो R1 का मान इसका कितना आया? 2 ओम, और इसका कितना है? ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, ये है 3 ओम, तो 2 और 3 कितना ओम आ गया? 5 ओम। तो दोस्तों इस पूरे परिपथ का कितना आया? 5 ओम। और ए और बीच का कितना है? ए और बी के बीच का कितना है? 2 ओम। अब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा निकालने के लिए V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा? I बराबर V/R। V का मान हमारे पास दोस्तों दिया हुआ है, V का मान हमारे पास 10 वोल्ट है, और R का हम भाग देंगे तो टोटल 5 का हम भाग देंगे तो करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाता है। कितना आ जाता है? 2 एम्पियर। तो दोस्तों अब I बराबर V/R में मान रखिए, I यानी कि विद्युत धारा बराबर V यानी कि विभवांतर बटे R। तो V का मान हमारे पास 10 वोल्ट है, और इस परिपथ का जो टोटल प्रतिरोध अभी हमने निकाला, यहाँ का जो टोटल है 2 और यहाँ का है 3,
दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये 2 और ये 3। तो R का मान हमारा 5 ओम आता है, तो 5 दूआ 10, तो कितनी विद्युत धारा आ रही है दोस्तों? 2 एम्पियर। तो ये हमारा 2 एम्पियर करंट बह रहा है। A और B के मध्य का जो विभवांतर है, तो दोस्तों यहाँ और यहाँ के बीच का जो विभवांतर है, तो इसको भी निकाल लीजिए। यहाँ ये टोटल हम मान सकते हैं कि इसका विभवांतर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध 2 ओम है। कितना ओम है? टोटल जो प्रतिरोध इसका 2 ओम है। तो V बराबर होता है दोस्तों IR। V बराबर क्या होता है? IR। और I का मान टोटल इसके लिए आई गया आपका, कितना आया? 2 एम्पियर। कितना आया? 2 एम्पियर। और R जो है टोटल परिपथ का जो हमें इसका निकालना है, यानी कि इन दोनों के मध्य विभवांतर निकालना है। तो टोटल इसका जो है R जो है वो 2 है। तो टोटल जो करंट आ जाता है हमारा, टोटल विभवांतर आ जाता है इस जगह का 2 दूआ 4। कितना आ जाता है? 4 वोल्ट। तो यहाँ का विभवांतर कितना होगा? यहाँ का विभवांतर होगा, V का मान आएगा इसमें पाठ्यांक में 4 वोल्ट। कितना आएगा? 4 वोल्ट। और इसका निकालेंगे तो यहाँ पे R का मान रख दो, R 3 है और I का मान कितना है? 2। तो 3 दूआ 6, तो 6 तो इसका, यानी कि इसका 6 और इसका 4, 6 और 4 टोटल 10 वोल्ट आ जाता है हमारा। तो यानी कि A और B के मध्य का जो विभवांतर है दोस्तों, वो कितना आ जाता है? 4 वोल्ट। कितना आ जाता है? 4 वोल्ट। अब हमें 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो इसके यहाँ पे जो विभवांतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए उसको। V बराबर हमें IR रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? V बराबर IR। तो दोस्तों V का मान, V बराबर IR। I का मान पूरे परिपथ में 2 एम्पियर है। कितना है? 2 एम्पियर। और R का मान हमें यहाँ पे 3 ओम रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 ओम का प्रतिरोध ही है। तो 3 दूना 6 और एम्पियर गुणा ओम बराबर हो जाता है दोस्तों वोल्ट। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है 6 वोल्ट। कितना है यहाँ का विभवांतर? 6 वोल्ट है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान अलग अलग होता है। इसके अंदर देखिए 4 वोल्ट का विभवांतर है और इसमें कितने वोल्ट का विभवांतर आ रहा है? यहाँ पे 6 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा? 6 वोल्ट। और टोटल जो बैटरी का जो विभवांतर है वो है 10 वोल्ट। तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल आसानी से बिना किसी झिझक के कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।